अब आइए आज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉकेट्स जो रडार पे रखनी है, स्टॉक्स जो रडार पे रखने हैं। पहले तो निफ्टी बैंक और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का इंडेक्स दोनों स्क्रीन पर रख दीजिए, फिर निफ्टी और निफ्टी, मतलब बेसिकली बैंक्स और एनबीएफसीज रडार पे, और ओवरऑल मार्केट्स भी के लिए भी इंपॉर्टेंट। आरबीआई ने कल शाम को और फ्रेश एडिशनल लिक्विडिटी मेजर्स अनाउंस करे। दो स्टेप्स हैं, एक तो $10 बिलियन के यूएसडी खरीदेगा 36 महीने के पीरियड के लिए, यानी कि 3 साल के लिए, मार्च 24 उस दिन ये बाय सेल हो रहा होगा। दूसरा 1 लाख करोड़ के बॉन्ड परचेजेस अनाउंस करें, 2 ट्रांच में होंगे, 50,000 करोड़ रुपए के, मार्च 12 और मार्च 18 को। तो क्या हुआ, 10 बिलियन का पकड़ लीजिए 85,000 करोड़ और इसका 1,85,000 करोड़ रुपए की एडिशनल लिक्विडिटी सिस्टम में इंजेक्ट करने की आरबीआई की तैयारी। और कह रहे हैं कि हम मॉनिटर कर रहे हैं इवॉल्विंग सिचुएशन को और जरूरत पड़ी तो और अप्रोप्रिएट स्टेप्स लिए जाएंगे। दरअसल एडवांस टैक्स के पेमेंट्स का टाइम आ रहा है, सिस्टम में ज्यादा डेफिसिट होना या सिस्टम ज्यादा डिस्टर्ब होना, इसीलिए ये लिक्विडिटी इंजेक्ट करी जा रही है। दूसरा, हॉर्माज ने क्यों दिया था अपने को, कच्चा तेल इंपॉर्टेंट है। $70 के नीचे 69 के आसपास ब्रेंट ट्रेड कर रहा है, तो फिर वो कोई ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, वो सारी तीनों ओएमसीज, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, या जो क्रूड का इस्तेमाल करती हैं, सेंटिमेंट पॉजिटिव है, क्रूड नीचे रहेगा तब धंधे पे असर पड़ता है, लेकिन अभी सेंटिमेंट पॉजिटिव है तो पेंट कंपनीज, पिडिलाइट जैसे स्टॉक्स, ये सब रडार पे आएंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट क्यों, कल शाम से फिर चर्चा तूल पकड़ गई है, टेस्ला मुंबई के बीकेसी में लीज कर ली शोरूम स्पेस वगैरह वगैरह। ये पहले भी खबरें आ रही थी और क्रेडिबल सोर्सेज से खबरें आ रही हैं, अब तो कितने में वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये सब डिटेल्स आ रही हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी रिएक्ट कर चुके हैं टेस्ला के आने की खबर पे, तो कोई एमएनएम उस दिन बड़ा पिट रहा था, आपको याद होगा, 2 हफ्ते पहले की कहानी। पर फिर रडार पे आएंगे कोई एमएनएम, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, ह्युंडई मोटर्स, वो सब जो ईवीज की तरफ बढ़ रहे हैं, टेस्ला आ रहा है मैदान में। अब ऑटोस के साथ साथ ऑटो एंसिलरी का तड़का जोड़िए, क्योंकि हॉर्माज से ही क्यों ले रहा हूं, इन्होंने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा लीवे देने को तैयार, 1 मंथ का डिले और कर रहे हैं ऑटो मेकर्स की टैरिफ्स पे मेक्सिको कनाडा में। तो ये फायदेमंद खबर है किसी संवर्धन मदरसन के लिए, किसी सोना बीएलडब्ल्यू के लिए जो कंपोनेंट सप्लाई करते हैं मैक्सिकन कार मेकर्स को। 2 आईटी कंपनीज, क्योंकि कल आईटी के जलवे थे, विप्रो खबरों में है, इन्होंने एक टेलको AI 360 ऑपरेशंस टेलीकॉम कंपनीज का ट्रांसफॉर्म करने का, एक AI को लेवरेज करने का टूल अनाउंस किया। तो टीसीएस कह रहा है एक वैंटेज टावर्स नाम की यूरोपियन कंपनी के साथ हम पार्टनरशिप कर रहे हैं। दोनों के लिए अच्छी खबरें थी। कैस्ट्रॉल इंडिया, कुछ दिन पहले खबर आई थी प्रमोटर्स हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं, कल रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है सऊदी अरामको इंटरेस्टेड होगा। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, ये ध्यान रखिएगा, कंफर्मेशन नहीं है। जीएम ब्रेवरीज आज बोर्ड मीट करने वाला है, फाइनली डिस्कस कर रहे हैं कैसे धंधे को डाइवर्सिफाई करें, एक होली ओन सब्सिडी को फॉर्म करें। देखते हैं, अब तक सिर्फ देसी बनाने का काम करती थी, देसी लेकर, अब देखते हैं क्या अनाउंसमेंट आता है। और साथ में एक स्टॉक और, हेक्सावेट टेक्नोलॉजीज, वो हाल की रीलिस्टिंग कह लीजिए, उसके आज नतीजे आने हैं। मैं ब्रेक ले रहा हूं यहां पे, ब्रेक के उस पर जब लौटूंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजी।